आज हम मात्र 5 मिनट में, कितना मिनट में, 5 मिनट में अम्ल और भस्म की पहचान करेंगे। और ऐसे पहचान करेंगे कि जिस प्रकार आप ससुराली में जाते हैं ना, तो अपने होम मिनिस्टर की बहन यानी अपनी साली को पहचान लेते हैं, वैसे ही आप अम्ल और भस्म के किसी भी प्रकार के अम्ल और भस्म की पहचान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खटाखट और समझते हैं कि कौन कौन सा अम्ल है, कौन भस्म है। तो फटाफट ही देखिए, 4 गो कॉन्सेप्ट है, इस 4 गो के आधार पर 5 मिनट में समझा देंगे आपको। देखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सबके सब क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। मतलब कोई ऐसा केमिकल यौगिक दिखेगा जिसमें धातु मिले तो उसके सभी ऑक्साइड क्या होंगे? तो क्षार होंगे। इसका उल्टा अधातु के ऑक्साइड जो होता है ना, ये अम्ल होता है। क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड अम्ल होता है। मतलब किसी रासायनिक यौगिक में या कंपाउंड में यदि अधातु है तो वो क्या है? वो है अम्ल है। ठीक है। एक और तरीका और भी इसमें, अम्ल की शुरुआत उसके पहले या दूसरे जगह पर, पहले या दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन दिखेगा। क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। ठीक है। और क्षार की बात करते हैं, इसके पीछे आपको OH दिखेगा, हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, OH दिखाई देगा और हाइड्रोजन। तो मात्र ये 4 गो कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। आइए चेक करते हैं कौन सा अम्ल है, कौन भस्म है। तो देखिए, यहाँ आते हैं सबसे पहले, ये एक केमिकल कंपाउंड है। अब पढ़िएगा क्या, वो नहीं पता है। देखिए, हम अपने समय में ना, हम जब केमिकल कंपाउंड पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे पता है? देखिएगा, CH3COOH पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते थे पता है कैसे? C से क होता है, H से हाइड्रोजन, तो कह 3 बार कुह, कह 3 बार कुह 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 कुह, ऐसे हम पढ़ते थे। याद करने के लिए तरीका है। तो अब देखिए ना, हमने कहा था कि अगर किसी यौगिक में पहले या दूसरे स्थान पर हाइड्रोजन होगा तो वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। तो दूसरा पर 3 गो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब खड़े बोल सकते हैं क्या है? अम्ल है। नहीं तो और एक तरीका बताए थे कि अगर अधातु होगा तो अधातु के ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है? अम्ल होता है। तो गौर से देखिए ना, यहाँ पे कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सबके सब क्या है? अधातु है। तो अधातु का जो संहतिया होगा ना, वो सब क्या होगा? अम्ल होगा। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन दूसरा नंबर पर दिख रहा है, प्लस सबके सब अधातु है, तो ये भी क्या है? अम्ल है। यानी ये भी क्या है? एसिड है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि तो पहले ही नंबर पर क्या है? हाइड्रोजन है और सबके सब अधातु है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्ल होता है, यानी ये भी एक प्रकार का क्या है? तो एसिड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आइए और देखते हैं, इसमें पहले नंबर पर हाइड्रोजन है और ये सबके सब अधातु है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, पहले नंबर पर सब में हाइड्रोजन है, तो एक तरह से ये टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे? तो ये एसिड है, सब क्या है? एसिड है। तो ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन पहले नंबर पर चाहे दूसरा नंबर पर होगा, और अगर सबके सब अधातु के ऑक्साइड होंगे तो कहेंगे कि वो कौन है? तो कहेंगे कि वो क्या है? एसिड है, यानी अम्ल है। अब भस्म की बात करते हैं, तो आपको ये सब के सब दिख रहा है ना, जितना भी, ये सब के सब क्या है? भस्म है, यानी बेस या क्षार है बोल सकते हैं। तो हमने कहा था कि इसके पीछे अगर OH लगा होगा, क्या लगा होगा? OH, यानी ओह लगा होगा, ओह, तो कहेंगे कि वो क्या है? तो एक तरह से वो क्षार या भस्म है, OH लगा होगा तो। ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके पीछे लगभग क्या लगा है? OH लगा है। लेकिन एक और चीज़ हमने बताया था कि अगर उसके साथ कोई धातु अटैच है या जुड़ा हुआ है तो कहेंगे कि वो ऑलरेडी क्या है? तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, सोडियम जो है, सोडियम एक धातु है। अब कहिए सर धातु को कैसे पहचानेंगे? तो लगभग 50 से 60% ऐसे धातु होते हैं जिनके पीछे यम शब्द लगा होता है। क्या? यम। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यम 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 लगा होगा तो कहेंगे कि धातु है। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होता है क्षार। नहीं तो उसके पीछे क्या लगा होगा? ओह लगा होगा, यानी OH लगा होगा। तो सोडियम धातु है, इसके पीछे OH लगा, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक तरह से ये क्षार है। और आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। यहाँ पे अमोनिया लिखा है, तो NH3 ये भी एक तरह से क्या है? तो क्षार ही होता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम तो धातु है ना, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। और भी बहुत सारे, जैसे पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम भी धातु है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। सोडियम, लिथियम, है ना। यहाँ पे CO2 एक अपवाद है, ऐसा कंपाउंड जो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। तो आई होप आप क्षार और अम्ल की कहानी समझ पाए होंगे। और अब से किसी भी तरीके के यौगिक या कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा ना, तो आप चुटकी बजाते हुए उसको पहचान सकते हैं।